एक बार क्वेश्चन को आप बढ़िया से पढ़ें पहले, एक बार बढ़िया से क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो फिर बातें आपको समझ आएगा कि हाँ सर कहानी आसान है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप पहले बढ़िया से सारा क्वेश्चन कर ले, उसके बाद मैं आपको कराता हूँ। एक बार आप पढ़ेंगे क्योंकि विदाउट पढ़े हुए क्वेश्चन में मज़ा आने वाला नहीं है। तो ये आपका क्या पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ पूरा। सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट तथा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। मतलब सर कहानी क्या है कि इस बात को आपको सत्यापित करना है कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है y=e⁻x+1, ये y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 को सत्यापित करेगा। मतलब ये डबल डैश और एक बार डैश। डबल डैश का मतलब क्या है कि फंक्शन का एक बार अवकलन करना है। डबल डैश का मतलब क्या है, फंक्शन का कितना, दो बार। एक बार डैश का मतलब क्या है, एक बार अवकलन। और यही बात आपको क्या करना है, सत्यापित करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब इस पर क्या करते हैं, बातें करते हैं कि सर करेंगे कैसे। तो अब ध्यान से देखें, y=, तो पहला काम क्या है, जो भी आपसे बोला है आराम से उतनी बातें आप देखें और उसे निकालें। क्या करना है सर, डबल डैश। तो डबल डैश का मतलब क्या है, y=e⁻x प्लस ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। डबल डैश मतलब दो बार सर मुझे मैक्सिमम इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार अवकलन करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर बड़े आराम से लेकर चलेंगे। जहां पर भी कोई दिक्कत होगा आप उसे एक बार जरूर बताना। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ें। जिस बच्चे को आ रहा है वो ट्राई करे लगाने का, और जिसे नहीं आ रहा है आराम से क्या करे, देखे। एक बार इसका अवकलन करते हैं। तो एक बार अवकलन करने का मतलब सर कहानी क्या है, ddx ऑफ ए वाई हो जाएगा इक्वल टू ddx ऑफ e⁻x प्लस ए 1। अब इसका यदि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x प्लस 1। 1 क्या है, कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। नहीं पता है तो पूरा मैं इसका फार्मूला भी बता चुका हूँ, अब उसे जाकर आप एक बार पूरा देख लें डिफ्रेंशिएशन का। अब सर ये भी कितना बार हुआ है, एक बार हुआ है। करना कितना बार मैक्सिमम है सर, 2 बार। 2 बार करना है तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष। ये लाइनें आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर को बढ़िया इंप्रेस जाएगा। तो यक्स के सापेक्ष पुनः क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो बताओ क्या हो जाएगा सर, फिर से ddx ऑफ ए कितना आ जाएगा, ए क्या है, ddx ऑफ y इज इक्वल टू, इन सब का करेंगे, ए क्या है, ddx ऑफ e की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बोले यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अवकलन के दूसरी बार अवकलन करने जा रहे हैं, तो इसी बात को क्या लिखते हैं सर, एक बार अवकलन हो चुका है, दोबारा करते हैं तो ये क्या है, d2y अपान में कितना है, dx2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, e⁻x। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। आप यदि इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपसे एक छोटी सी बात बताऊं कि अब यहाँ देखिए, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू e⁻x प्लस 1, और एक बार डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो बताओ क्या आया है, e⁻x आया हुआ है, और ये क्या फंक्शन e⁻x प्लस 1। आप चाहें तो इन सबको क्या बना सकते हैं, इक्वेशन। ऐसा सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा कि सर d2y अपान कितना आ जाएगा, dx2 हो जाएगा इज इक्वल टू e⁻x। e⁻x आप देखिए किसके बराबर दिया हुआ है सर, dy अपान क्या है, dx के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है, dy अपान dx के बराबर। तो यहाँ पर आप रखना चाहते हैं तो ये क्या है, e⁻x के प्लेस पर क्या ले सकते हैं, समीकरण 2 से e⁻x ये किसके बराबर है, dy अपान क्या है, dx के बराबर है। तो इधर आप लिखना चाहें तो dy अपान क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। और इसी बात को तो समझाए थे कि डबल डेरिवेटिव 2 बार अवकलन करने का मतलब क्या है कि इसे लिखना चाहे तो संकेत में डबल डैश भी लिख सकते हैं, और ए क्या है सर, ए वाई डैश, और इसे वाई डबल डैश, इसे उस साइड भेज देंगे तो माइनस वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही बात मुझे क्या करना था, सत्यापित करना था।
तो सत्यापित करने का मतलब क्या है कि जो दिया हुआ है उसी का ये अवकल समीकरण है कि नहीं है, इस बात को आपको क्या कर देना है, प्रूव कर देना है। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से आप इस तरीके से भी इस बात को सोच सकते हैं कि सर ये क्या है, 2 बार मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन करना था तो 2 बार क्या कर ले डिफ्रेंशिएशन और सारा वैल्यू ले जाकर क्या कर दे इसके LHS में रख दे, RHS 0 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर कर और सत्यापित बातें करते हैं। तो डायरेक्ट आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप पूरा 2 बार करें। और ये क्या है, ddx ऑफ y का वैल्यू और ये क्या है, d2y अपॉन dx2 का वैल्यू ले जाकर इसके LHS में रखकर RHS क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। बात क्लियर है। ये हुआ। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c तथा y डैश माइनस 2x माइनस y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू क्या, 0। ये बात आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। बात क्लियर है। तो अब इस बात को क्या करते हैं, लेकर चलते हैं। अब सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें बताएं मैक्सिमम कितना बार डिफ्रेंशिएशन करना है, कितना बार अवकलन करना है। तो आप बोलेंगे सर 1 बार करना है, तो इसका 1 बार आप पहले तो डिफ्रेंशिएशन करें। तो y इज इक्वल टू ए क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस ए कितना 2x प्लस ए कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो 1 बार करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस ए 2x प्लस ए कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब चाहें तो ddx को सब पर अप्लाई कर सकते हैं या तो डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन पूरा पढ़ने के बाद ही अवकल समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो इतना प्रैक्टिस हो ही गया होगा। तो इसमें कहानी क्या हो जाएगा सर, ए डिवाई अपान कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा। x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो x की पावर क्या है, n जैसा, तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या बताए हैं, ddx ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या, पावर आगे आता है, एक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये 2 यदि कांस्टेंट अकेला होता तो किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। लेकिन सर यदि कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो उसका 0 नहीं, वो आगे भाग कर चला आएगा। तो ए क्या 2 आगे, x का 1 और c तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस बात को जो आपको प्रूव करना है, देख रहे हैं ऑटोमेटिक आ गया, आपको कुछ करना ही नहीं है। इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, y डैश और ये क्या है 2x को इधर भेजेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 2 को इधर भेजेंगे -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन अवकल समीकरण बनाने में मैं आपको सिखा जाऊँ, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज कंप्लीट बातें मैं कर लेता हूँ। बात क्लियर है बच्चों। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये आपका नोट हो गया होगा, अब इसे नोट करें जल्दी से। चले हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये देखिए ध्यान से, लिखा हुआ y इज इक्वल टू कास x प्लस सी इज इक्वल टू वाई डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू, यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है, इक्वल टू क्या, 0। ये बातें आपको क्या करना है, सत्यापित करना है, ठीक है बच्चों। तो वही काम करना है सर, एक ही काम करना है। लगा लेते हैं सोल्यूशन। ए क्या, y इज इक्वल टू कास x प्लस ए क्या, c। कितना बार अवकलन करना है सर, मैक्सिमम 1 बार करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, पता बोले तो क्या है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x, ठीक है। तो एक कहानी क्या है, लिखेंगे सर ddx ऑफ ए क्या, y हो जाएगा और ये क्या, ddx ऑफ कास x प्लस ddx ऑफ c। मतलब अलग अलग कांस्टेंट, सॉरी अलग अलग क्या कर लिए, ddx को लगा दिए,
बात क्लियर है। अब यहाँ से करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए वाई हो जाएगा कास एक्स। तो कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स और ए प्लस सी। कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन का सारा लिस्ट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप पीछे प्लेलिस्ट में बनाकर फार्मूला दिया हूँ, उसे जाकर आप देख सकते हैं। तो बताए ए क्या हो जाएगा सर, डी वाई अपन डी एक्स। इसे लिखना चाहे तो सर क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। ये माइनस का है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस साइन एक्स और इक्वल टू क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा। यही बात आपको क्या करना था, सत्यापित करना था। सही है, तो जल्दी से नोट करें, चलते हैं अगला क्वेश्चन। हो गया, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको सत्यापित क्या करना है, y डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन 1 प्लस ए कितना है, एक्स स्क्वायर। सही है बच्चों। अब यही बात हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। सर इसमें मैक्सिमम डिफ्रेंसिएशन बताओ कितना बार किया गया है, एक बार किया गया है। तो एक बार किया गया है तो आप इसका एक बार आंख मूंदकर क्या कर लें, डिफ्रेंसिएशन कर लें। तो बताइए क्या होगा सर, y इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस ए कितना है, एक्स स्क्वायर। मैं चाहूँ तो दोनों पक्षों को वर्क कर स्क्वायर कर वर्क करके इसका क्या रूट हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन सर कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा डिफ्रेंसिएशन कर दें। तो बताओ क्या है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। अब सर जब इतना हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहला काम क्या सर, कंपोजिशन फंक्शन है, अंदर वाले का कर लेते हैं। अंदर वाला बोले तो 1 का क्या आ जाएगा, 0, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, यही तो होगा। दूसरा कहानी क्या है सर, अंदर वाले को हो गया रूट का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1 अपान रूट में क्या होता है, 1 अपान 2 रूट में एक्स। एक्स के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ए कितना है, एक्स स्क्वायर। जिसे ये बात नहीं पता है वो ध्यान रख लेगा, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन अवकलन कितना होता है, 1 अपान रूट में कितना होता है, एक्स होता है। सही है। तो अब यहाँ से करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए वाई हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक्स अपान ए कितना बचेगा, रूट में 1 प्लस ए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब यहाँ से देखेंगे सर ये कहानी तो प्रूफ ही नहीं हुआ है सर। अब इस कहानी को प्रूव करने के लिए क्या है, थोड़ा वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इधर उधर चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, अब इसी बात को लिखना चाहें तो बताओ क्या ले सकते हैं सर, वाई डैश इज इक्वल टू यक्स अपान रूट में ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ए किसका वैल्यू है सर, तो ए वैल्यू आपको दिखेगा वाई डैश मतलब क्या है, एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है और इसका वैल्यू कितना आ गया, यक्स अपान रूट में कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जबकि सत्यापित करना है वाई डैश इज इक्वल टू यक्स इंटू वाई अपान 1 प्लस ए कितना है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से मैं एक बात आपसे बोलता हूँ, ध्यान से देखना, कि ए क्या लिखा हुआ है सर, वाई डैश इज इक्वल टू यक्स इंटू वाई, एक्स इंटू क्या, वाई। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि यक्स इंटू वाई, यदि वाई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाई से मल्टीप्लाई और वाई से ही क्या कर दे सर, नीचे मल्टीप्लाई, तो कोई दिक्कत तो होगा नहीं। तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं होगा। जब कोई दिक्कत नहीं होगा तो मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि ध्यान से देखें, ए क्या हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू ऊपर एक्स इंटू वाई, नीचे क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या है, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस ए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू वाई अपान,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में सेम नंबर होते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद रूट से क्या निकल जाता है, वैल्यू बाहर निकल जाता है। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग क्या करना है, यूज करना है, तब जाकर इक्वेशन क्या होगा, प्रूफ होगा। थोड़ा सा दिमाग क्या यूज करना था, चाहे तो आप y डैश का वैल्यू LHS RHS लेकर भी प्रूफ कर सकते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे y का वैल्यू रखे, ऊपर क्यों नहीं रखे, क्योंकि मुझे ऊपर दिख रहा था कि y जिंदा है, तो इसलिए y को ऊपर नहीं रखे, नीचे रख दिए और ये कहानी मेरा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है ना, तो जल्दी से नोट करें, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा y = ax तथा x × y डैश = y। ये बात आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो वही कहानी सर, स्टार्ट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। अब इस बात को हम लोग प्रूव कर लेते हैं सर। ये लिखा हुआ है सर y = ax और कितना बार डिफ्रेंशिएशन करना है, y डैश, मतलब सर एक बार करना है। तो अब पहला काम तो एक बार आप डिफ्रेंशिएशन करें, तो ये क्या हो जाएगा सर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब कर लेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा सर, ddx ऑफ y हो जाएगा और ddx ऑफ ax। तो सर ये क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y हो जाएगा ax। यदि ये कांस्टेंट अकेला रहता तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। लेकिन सर किसी फंक्शन के साथ होता है तो कांस्टेंट आगे चलाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी में सर कहानी दो चीज़ करेंगे और ऑटोमेटिक कहानी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सर इसे dy/dx को लिखना चाहें तो y डैश और यहाँ पर कांस्टेंट a का जो वैल्यू है, मैं आपसे बोलता हूँ कि यदि इसे हम लोग क्या कर लें, अब इसे ज़रा ध्यान देखिए, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था यहाँ से a का वैल्यू निकालें तो बताओ क्या आ जाएगा, y/ कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि a का वैल्यू रख लेते हैं, y/ में कितना है, x, तो आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू क्या हो जाएगा, y डैश = क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यही बात हम लोगों को क्या करना है, सत्यापित करना है, सही है। तो ये बात आपको समझ आया होगा, और जिसे थोड़ा बहुत कम समझ आ रहा है वो पहले डिफरेंशिएशन को बढ़िया से पढ़ ले। डिफरेंशिएशन का पूरा लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीट वीडियो है, अब उसे एक बार देख ले, तब इसे आप करेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा, सही है बच्चों। तो इसे आप जल्दी से नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है y = x sin x तथा x y डैश y प्लस x और रूट में क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये कहानी आपको क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब सत्यापित करना है कि यही है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है सर y = x और ये क्या लिखा हुआ है, sin x। अब इसमें एक बात आप देख लें कि सर कहीं पर मुझे एक बात तो कन्फर्म है कि सर कहीं पर इसमें क्या है, साइन वगैरह प्रूफ करता हुआ कास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ करने में नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री x क्या हो जाए, गायब हो जाए, sin x क्या हो जाए, गायब हो जाए। सर कैसे गायब होगा, तरीके से गायब होगा। पहला काम तो एक बार डिफरेंशिएशन करें आप इसका, तो बताइए ये क्या हो जाएगा सर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y = ddx ऑफ x इंटू क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। बोले लिख सकते हैं। अब जब ये हो जाएगा तो सर ये क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y हो जाएगा
इज इक्वल टू, इसमें कितना फंक्शन आपको दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर दो फंक्शन है, एक यक्स और दूसरा क्या है साइन यक्स है। तो जब दो फंक्शन है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो क्या लग जाएगा दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो क्या होता है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का अवकलन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना और पहले फंक्शन का क्या हो जाएगा अवकलन, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो क्या बचेगा सर, डी डी एक्स ऑफ ये वाई हो जाएगा। यक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कास यक्स प्लस ए क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, और यक्स का अवकलन कितना होता है 1, एक्स का अवकलन कितना होता है 1, लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या आ गया वाई डैश आ गया। अब चाहेंगे हम लोग तो इसी जगह से सारी बातें प्रूव कर सकते हैं सर, लेकिन आप चाहते हैं देखो दो तरीका, यहाँ से क्या है इस बात को यदि लिखना चाहें तो सर वाई डैश इज इक्वल टू क्या है यक्स कास यक्स प्लस ए क्या साइन एक्स। एक तो तरीका क्या होगा सर, एक तरीका ये होगा कि जो आपको फंक्शन दिख रहा है वाई डैश का वैल्यू निकल चुका है, वाई इसके LHS और RHS में रख कर क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि सर LHS RHS का मामला मुझे न करना पड़े, तो आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री क्या होना चाहिए ढंग से आना चाहिए, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री क्या है ढंग से आएगा, तो आपको क्या है LHS RHS करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ढंग का मतलब सर कहानी क्या है कि ध्यान से देखें, मैं आपसे बोलता हूं कि ये वाई डैश इज इक्वल टू ये यक्स लिखा हुआ है, इस कास यक्स को यदि लिखना चाहें तो रूट के अंदर 1 माइनस क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स, बोले लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स क्या हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा क्या बचेगा कास बचेगा, और प्लस ए क्या बचेगा साइन एक्स। अब ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू जो वक्र दिया हुआ है यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। साइन एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा वाई अपान कितना आ जाएगा एक्स, यक्स मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो इससे फायदा क्या होगा सारा वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। तो वाई डैश इज इक्वल टू यक्स हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या है वाई अपान यक्स, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो वाई अपान यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बताएं ये वाई अपान क्या हो जाएगा एक्स। अब बस कैलकुलेशन बचा हुआ है, क्या हो जाएगा सर वाई डैश हो जाएगा यक्स रूट के अंदर ही आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा एलसीएम, तो यक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये वाई अपान में कितना आ जाएगा एक्स हो जाएगा, बोले लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं सर तो ये वाई डैश इज इक्वल टू यक्स हो जाएगा। अब रूट के अंदर ध्यान से देखें ऊपर बीच में क्या है माइनस है, तो सर वो रूट से बाहर तो नहीं निकल सकता है, लेकिन नीचे वाला तो क्या कर सकता है निकल सकता है, तो ऊपर वाले को रूट में ही रहने देते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस से कितना वाई स्क्वायर, नीचे से यक्स क्या निकल जाएगा बाहर, और प्लस ये वाई अपान में कितना आ जाएगा एक्स हो जाएगा। अब इसे देखते ही काट मत देना, काटने से कोई फायदा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो आपको प्रूव करना है वो दिमाग में होना चाहिए। मैं यहाँ से क्या करूँगा कि वाई डैश ये क्या लिखा हुआ है वाई डैश, ध्यान से देखें ये वाई डैश लिखा हुआ है, कट क्यों नहीं कर रहे हैं सर, दोनों में से क्या कर लेंगे 1 अपान एक्स क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो 1 अपान एक्स यदि कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस यहाँ पर क्या बचेगा x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस से कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यक्स को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा यक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस यक्स रूट के अंदर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यही बात आपको क्या करना था सत्यापित करना था, ठीक है। तो एक तो तरीका मैं आपसे बताया कि वाई डैश वाई का वैल्यू LHS RHS में रखकर दोनों साइड क्या कर दे इक्वल कर दे, या दूसरा तरीका क्या है यहाँ से थोड़ा सा दिमाग यूज कर लें डायरेक्ट सत्यापित हो जाएगा, सही है ना। तो जल्दी से नोट करें अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हो गया, चले आगे लिखा हुआ है
7वां क्वेश्चन, यक्स इंटू वाई इजकल टू लॉग वाई प्लस सी इज इक्वल टू, सत्यापित करना है, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स इंटू वाई। चाहिए, ये तो बहुत ही आसान है सर, आराम से क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या करते हैं सर, यक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, log वाई और प्लस ये कितना आ जाएगा सी। अब मुझे वाई डैश, तो पहला काम सर एक बार अवकलन करना है, कितना बार अवकलन करना है, एक बार। तो आप एक बार पहला काम क्या करें, अवकलन करें, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष यदि इसका अवकलन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log वाई प्लस ए डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसका यदि हम लोग सर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन, एक यक्स है, दूसरा क्या है, वाई है, और 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है सर, 2 फलों का क्या लग जाता है, गुणनफल लग जाता है। 2 फलों गुणनफल कैसे लगाते हैं सर, पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का अवकलन डी डी एक्स ऑफ ए वाई हो जाएगा, प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना और पहले का अवकलन डी डी एक्स ऑफ ए कितना आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। इधर करेंगे तो यक्स के रिस्पेक्ट में वाई का तो होगा नहीं सर, चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं, चेंज करने का तरीका सिखाओ। जैसे डी डी एक्स ऑफ ए वाई लिखा हुआ है, आपको टी में चेंज करना है तो टी को नीचे लिख दे और डी टी अपॉन में कितना डी एक्स। मान ले कि आपको डिवाइड अपॉन डी एक्स को रिस्पेक्ट को बदलना है, तो जिसमें बदलना है उसे नीचे लिखिए और जो नीचे लिख रहे वही क्या लिख दे, ऊपर लिख दे, चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ से वाई है तो यक्स के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता है, करेंगे तो log का क्या होता है अवकलन 1 अपॉन वाई हो जाएगा और पीछे क्या लगा देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे सर वाई डैश वाले को अलग करना है, मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई को अलग करना है, तो यक्स हो जाएगा, जहाँ से देखिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या है सर, यक्स हो जाएगा और ये क्या डी वाई अपॉन कितना डी एक्स हो जाएगा, प्लस ए वाई, यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स का अवकलन कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सर 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन कितना आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। बोले लिख सकते हैं। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले को एक साइड करें, इसे मैं इस साइड भेज दूँ तो बताओ यक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इसे इधर भेजेंगे तो -1 अपॉन वाई और ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और इस वाई को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। इन दोनों में से आप देखेंगे तो सर कॉमन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स -1 अपॉन वाई और इजिकल टू क्या बचेगा, माइनस का वाई बचेगा। बोले यही तो बचेगा। इसमें किसी को डाउट है तो बताएं, यही बचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है तो आगे बातें करते हैं। आगे बातें क्या सर, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से क्या है सर, डी वाई अपॉन कितना डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे तो सर दोनों का एलसीएम आपको क्या बन जाएगा, वाई हो जाएगा। तो सर वाई क्या बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स इंटू वाई -1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ से सर डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और वाई क्या है, हर में है, इधर किस में चला जाएगा, अंश में, तो वाई का मल्टीप्लाई तो माइनस से कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो एक्स वाई माइनस कितना आ जाएगा, 1। लेकिन सर मुझे प्रूव करना है 1 माइनस एक्स वाई, तो माइनस को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस वाई स्क्वायर, नीचे से माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, एक्स वाई। माइनस कॉमन करने का मतलब क्या है, उसी से डिवाइड करना, तो इसमें डिवाइड कर देंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, इसे लिखना चाहें तो वाई डैश, और माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा। यही बात हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बोले कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़े आराम से ले चल रहे हैं, आराम आराम से बातें हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो नोट करिए जल्दी से। हो गया, चले
आपके यदि जल्दी हो जा रहा है तो आप इसे रोक कर नोट कर लिया करें। चलिए ध्यान देखिए, ए लिखा हुआ है सर y माइनस कास वाई इक्वल टू यक्स, और मुझे सत्यापित करना है y साइन वाई प्लस कास वाई प्लस यक्स ब्रैकेट क्लोज y डैश इक्वल टू क्या y। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देखिए करते हैं सर सोल्यूशन। ये क्या लिखा हुआ है y माइनस कास वाई इज इक्वल टू क्या है x। कितना बार डिफ्रेंशिएशन करना है सर, एक बार करना है। कितना बार करना है, एक बार। तब पहला काम एक बार डिफ्रेंशिएशन करें, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यदि यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ कास वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स। बोले यही तो लिख सकते हैं सर। अब यही हो जाएगा तो सर ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा माइनस यक्स के रिस्पेक्ट में वाई का तो होगा नहीं, लेकिन करेंगे सर। कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन वाई हो जाएगा। यक्स के रिस्पेक्ट में वाई के किए हैं तो पीछे क्या लगा देंगे, डी वाई अपॉन कितना डी एक्स, और इज इक्वल टू क्या, यक्स का अवकलन कितना आ जाएगा 1। लिख सकते हैं सर। यदि इसे लिख सकते हैं तो ये बताओ क्या हो जाएगा सर, डी वाई अपॉन कितना आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन वाई, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ से एक बात देखेंगे तो सर दोनों में से क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कर लेंगे कॉमन, तो 1 प्लस ए कितना बचेगा साइन वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। बोले यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहाँ तक यदि कोई दिक्कत नहीं है तो अब इस बात को मुझे क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, ध्यान से देखें, y साइन वाई प्लस ये कितना कास वाई प्लस यक्स ब्रैकेट क्लोज y डैश इज इक्वल टू क्या y। सही है, मतलब एक बात मुझे प्रूव करना है कि सर वैसा आ जाना चाहिए। कैसा आ जाना चाहिए सर, ये बात y माइनस कास वाई इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तो ये बात हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और यहाँ से क्या है, ये वैल्यू हमारे सामने निकला हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, करने का क्या है, दो तरीका है सर। कहानी क्या है कि अब इसमें देख रहे हैं सर y साइन वाई है प्लस कास वाई है। अब यहाँ देखिए साइन वाई है, क्या है साइन वाई, इसमें आपको दिख रहा है कास वाई भी दिख रहा है, एक मिनट, ये क्या है y साइन वाई, इसमें आपको y साइन वाई दिख रहा है, तो आप बोले सर नहीं दिख रहा है। तो अब एक चीज़ देखिए, दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचना है थोड़ा। सर कहानी क्या है कि इधर देख रहे हैं सर y है, इधर क्या है 1 है। आप चाहे तो इसके दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, y से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। या तो मैं आपसे बोलो y डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब y डैश का वैल्यू निकाल कर इसके LHS में रखकर RHS भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। लेकिन समझदार बच्चा क्या दोनों पक्षों में क्या कर ले, y से मल्टीप्लाई कर ले, तो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, तो ये क्या है डी वाई अपॉन कितना है डी एक्स हो जाएगा। अब y का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y हो जाएगा प्लस ए कितना आ जाएगा साइन वाई, एक मिनट, ए कितना y हो जाएगा, और ए कितना आ जाएगा साइन वाई हो जाएगा। इधर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में y से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना है, ए क्या हो जाएगा सर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं जो प्रूव करना y तो है ही नहीं सर, तो यहाँ से क्वेश्चन से y के वैल्यू निकाल लें। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस ए कितना आ जाएगा कास, और ए कितना आ जाएगा y। अब यही वैल्यू ले जाकर रख दें, तो बताओ यहाँ पर y के प्लेस पर रखेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा सर x हो जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा कास y हो जाएगा। यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं क्योंकि यही सेम टू सेम दिया हुआ है, तो थोड़ा दिमाग तो लगाना है। साइन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y, इसे लिखना चाहे ढंग से तो बताएं क्या हो जाएगा सर y साइन y हो जाएगा, और प्लस ये कितना कास y प्लस ए क्या हो जाएगा x हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। एक बार अवकलन को क्या ले सकते हैं y डैश इज इक्वल टू y। यही बात मुझे क्या करना था, सत्यापित करना था। सही है ना, तो देख रहे हैं बड़ा मजेदार चीज़ है। आराम आराम से हम लोग क्या कर लिए। तो आप आराम से मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें बहुत मिलने वाली हैं।
तो नोट करिए जल्दी से, आगे चलते हैं। एक आध बार ब्लर बहुत तगड़ा आ जाता है। हो गया, चले अगला क्वेश्चन। अगला लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई, और आपको सत्यापित करना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब सर कहानी ये है कि आपको देखेंगे तो सर मेरा कहानी बड़ा आसान है, प्रूफ एक ही बार में हो जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सर सॉल्यूशन लगा लेते हैं यहाँ से धड़ल्ले से। तो ये x हो जाएगा प्लस ये y हो जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स y। तो सर यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सर यदि x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ, सब पर ddx अप्लाई कर लेते हैं, तो ddx ऑफ ये कितना आ जाएगा, x हो जाएगा प्लस ए ddx ऑफ y हो जाएगा, ए ddx ऑफ tan इनवर्स y। ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या है, x के रिस्पेक्ट में x का कितना आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x का अवकलन कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सर x के रिस्पेक्ट में y, तो ये क्या लिख सकते हैं सर, डिवाई अपॉन dx हो जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में y का तो होगा नहीं, लेकिन करेंगे, पीछे क्या लगा देंगे, डिवाई अपॉन dx। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के प्लेस पर क्या है, वाई स्क्वायर, और पीछे क्या लगा देंगे, डिवाई अपॉन कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब जब इतनी बात क्लियर है तो सारी बातें आपको क्लियर होगा। ध्यान से देखें। अब यहाँ से सर कहानी क्या है, मुझे जो प्रूव करना है उस पर दिमाग, डिवाई अपॉन dx का वैल्यू पहले निकालें। तो डिवाई अपॉन dx का वैल्यू निकालने के लिए क्या है, इसका क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर टोटल मल्टीप्लाई। तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस ए कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो प्लस ए कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या डिवाई अपॉन कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा। और इज इक्वल टू इधर क्या बचा हुआ है, डिवाई अपॉन क्या बचा हुआ है, dx बचा हुआ है। सही है। अब ध्यान से देखना, इधर करते हैं। दिमाग जो प्रूव करना है उस पर टिका होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देखिए। अब इसमें क्या है, डिवाई अपॉन dx को अब एक साइड करें, तो ए क्या है, 1 प्लस ए कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए क्या बचा हुआ है सर, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाई अपॉन dx। इसे उस साइड भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, डिवाई अपॉन कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ से 1 प्लस ए कितना, वाई स्क्वायर। केवल इन दोनों में देखें कि सर डिवाई अपॉन dx क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, केवल ये पीछे के लास्ट दो में। तो क्या बचेगा सर, यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर -1 इज इक्वल टू क्या, 0। ए तो कट जाएगा इससे, तो क्या बचने वाला है सर, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। इसे लिखना चाहे तो सर वाई डैश इज इक्वल टू क्या, 0। आप देखिए ढंग से इसी को लिख दें, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस ये क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 1। एक मिनट, वाई स्क्वायर प्लस ये कितना, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही बात मुझे क्या करना है, सत्यापित करना है। बोले मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, आगे चले। चले जा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा गया है y इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सत्यापित हम लोग को करना है x प्लस वाई डिवाई अपॉन dx इक्वल टू क्या, 0। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि थोड़ी सी कहानियाँ क्या है, आसान बनाना है। तो y इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका पहला काम क्या, दोनों पक्षों को वर्क कर रूट को क्या कर दें, गायब कर दें। इससे क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करने में आसान होगा, अवकलन करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो आप सर कहानी क्या है, पहला काम दोनों पक्षों को वर्क करने पर।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब वर्ग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ए कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। अब इसी का कर लें डिफ्रेंशिएशन, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बताएं बच्चों, ए क्या हो जाएगा, डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बोले लिख सकते हैं। अब जब इतना हो जाएगा, यक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का तो होगा नहीं सर, करेंगे 2y डिवाई अपान कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा। किसी कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से कि सर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचने वाला है, इसे मैं थोड़ा सा उधर हटा लेता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें कि सर क्या बचने वाला है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा सर, y हो जाएगा, डिवाई अपान dx हो जाएगा। ये माइनस का है, उधर भेजेंगे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इसी चीज़ को देख रहे हैं, वही बात मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। बस आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसे x प्लस वाई डिवाई अपान कितना है, dx इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, तो ये आपका रहा 10वां क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। और ऑप्शनल क्वेश्चन में मैं आपसे बताया था, बेसिक जो अवकल समीकरण बनाना सिखाया था वहाँ से क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित अचरों की संख्या कितना होगी, अचर की संख्या कितना होगी। तो मैं आपको अवकल समीकरण बनाना सिखाया था कि अवकल समीकरण में क्या है, जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, जितने क्या होते हैं, स्वेच्छ अचर, जिन्हें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इस स्वेच्छ अचर होते क्या है, आप पहला अवकल समीकरण बनाने वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। स्वेच्छ अचर क्या होता है, जितने स्वेच्छ अचर होते हैं अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि उतना ही होती है। बात क्लियर है, जितने स्वेच्छ अचर होते हैं अवकल समीकरण की कोटि उतना ही होता है। मतलब जितना स्वेच्छ अचर होते हैं मैक्सिमम अवकलन उतना बार उसमें दिखता है। तो सर जितना कोटि रहेगा अवकल समीकरण का उतने क्या रहेंगे, स्वेच्छ अचर भी रहेंगे। तो कितने कोटि का बोला है, 4 कोटि का। तो इसका मतलब सर इसमें अचरों की संख्या कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। ठीक है, अगला ऐसा ही क्वेश्चन है, 3 कोटि वाले उल्टा क्वेश्चन। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। तो कितना कोटि बोला हुआ है, 3 कोटि। तो स्वेच्छ अचरों की संख्या कितना रहने वाला है, 3 रहने वाला है। बेसिक क्वेश्चन है। बस बच्चों ये आपका रहा अंतिम क्वेश्चन। और मैं अवकल समीकरण पहला लेक्चर बताया कि कोटि कैसे निकालते हैं, घात कैसे निकालते हैं, क्या होता है, अवकल समीकरण बनाना सिखाया। और फिर इसके बाद क्या है, आज इसका दूसरा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कंप्लीट करा दिया। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, अवकल समीकरण को सर हल करने का तरीका क्या है, तो जो तरीके सिखाते हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस किया करें। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।